Good morning, class. Good morning, sir. So, yesterday we have seen that what are the elements or components of weather. Weather को जानने के समझने के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना? ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा की। और इसके बाद हमने टेम्परेचर को समझने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर को मापने के लिए क्या तरीके होते हैं, थर्मोमीटर की हमने चर्चा किया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि वेदर का एक जो एलिमेंट है, कंपोनेंट है, वो क्या है? प्रेसिपिटेशन है, वर्षा है। तो वर्षा को मेजर करने का क्या तरीका है? तो हमने देखा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम किसी स्थान पर कितनी मात्रा में बारिश हो रही है उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बड़ा पॉइंट, रेन गॉज को देखा था कि और आप अपने घर में ये रेन गॉज बना सकते हो। बारिश होगी और इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो आपके इस बुक में दिया हुआ है और मेरे स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहा है, बड़ा पॉइंट, तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आप बना सकते हो। ठीक है ना? और इसके माध्यम से आप खुद ही वैज्ञानिक, छोटे मोटे वैज्ञानिक बन जाओगे, है ना? ठीक है, छोटा वैज्ञानिक। तो छोटा वैज्ञानिक बनना है तो जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी चर्चा हो रही है, इसको अपने घर में बनाने का प्रयास करो। ठीक है ना? घर में कोई शीशी होती है, दवा की भी शीशी होती है ना? उसमें थोड़ी लेके उसमें मेजर कर लिया, बड़े पॉइंट, कितनी बारिश हो रही है ना? दवा की शीशी होती है ना, बड़ी बड़ी दवा की शीशियाँ होती हैं, है ना? उसमें आप मेजर कर सकते हो और मालूम कर सकते हो कि आज कितनी बारिश हुई, कल कितनी बारिश होगी, हाँ, परसों कितनी बारिश होगी। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि कौन सा प्रेशर? मतलब हवा का दबाव। एटमॉस्फेयर में प्रेशर किसका है? और एटमॉस्फेयर क्या है? ये एयर है। एटमॉस्फेयर इज अ सराउंडिंग लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सरफेस। यही तो है ना? तो एयर का प्रेशर इनडायरेक्टली क्या कहेंगे? एयर का प्रेशर कैसा है? ठीक है, अब एयर को, प्रेशर को जरूरी है भाई जानना। हाँ, हम लोग फिजिक्स में प्रेशर पढ़ते हैं और सब कुछ प्रेशर से ही है। ठीक है, हम थोड़ा प्रेशर डालते हैं, पापा थोड़ा प्रेशर डालते हैं तो बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं, है ना? मॉर्निंग में प्रेशर डालते हैं तो बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। तो प्रेशर का महत्व तो समझ में आ रहा है ना? अब ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये भी देखना है। ठीक है, ये हवा का प्रेशर, अगर हवा का प्रेशर ना हो तो हवा बहेगी क्या? देयर विल नो फ्लो इन द एयर। बड़े भाई, अभी जैसे मेरी बात सुन रहे हो, ज्ञान का फ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ज्ञान का फ्लो। आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, आप ध्यान से सुन रहे हो। मतलब क्या है? ज्ञान जो है कहाँ से आ रहा है? ज़्यादा ज्ञान से कम ज्ञान की तरफ फ्लो हो रहा है ना? हाँ, रिवर को देखा है आपने? हिमालय से नदी निकलती है और कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल। हिमालय ऊंचा है और बे ऑफ बंगाल नीचे है। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो एरिया लो प्रेशर। ठीक है, पहाड़ों में नदियाँ तेज गति से चलती हैं, लेकिन प्लेन में क्या होता है? धीरे, उनकी स्पीड धीरे हो जाती है क्योंकि प्रेशर कम होता है। ठीक है, उसी तरह हवा में भी जो मूवमेंट होता है वो तब होता है जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अगर मान लो यहाँ भी 10 है प्रेशर और यहाँ भी 10 है तो क्या होगा? दोनों बराबर है, हवा नहीं मूव करेगी। अगर एयर प्रेशर एपी, आंध्र प्रदेश मत समझना, एपी एयर प्रेशर दोनों बराबर है। ठीक है, जैसे आपस में होता है ना, कोई लड़का है किसी कोई बताता है ये क्या बताए थे, हम भी जानते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? क्योंकि दोनों का ज्ञान बराबर हो रहा है, इसे वैल्यू नहीं दे रहा है। करेक्ट ना? अभी कितनी ध्यान से आप लोग सुन रहे हो, है ना? कितना आपको मज़ा आ रहा है। करेक्ट ना? कि सर अगली बार क्या बोल देंगे, कौन सा मज़ा आ जाएगा, है ना? तो जब ये मतलब ज्ञान बराबर है, मान लो, तो क्या होगा? कोई किसी की बात नहीं सुनता है। लेकिन ज्ञान अगर 100 हो, यहाँ 10 हो, एकदम अटेंशन, फुल अटेंशन,
Yes, sir. उसी तरह एयर प्रेशर अगर बराबर हो तो एयर का मूवमेंट जो है, पत्तियां नहीं हिलेंगी। देखो अभी धीरे है ना हवा, देखो पत्ती धीरे है ना, देखो कम कम मूवमेंट हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर प्रेशर में मामूली अंतर होगा, 10.5 होगा, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। लेकिन वही जो आंधी चलती है तो क्या होता है? Sir, 1000. हाँ, ये 100 की जगह क्या हो जाएगा? 100 हो गया, स्पीड आ गई। और कहीं पर अगर कम है तो यहाँ से एयर आएगा। लोग कहते हैं कि देखो आंधी आ रही है, खिड़की दरवाजे बंद करो। गांव में आई सब आसपास में सुनते होगे ना, है ना? तो लोग जल्दी जल्दी बंद करते हैं। तो क्या होता है? हाई प्रेशर से इधर आया और प्रेशर क्या, यहाँ से प्रेशर कम होता गया, 90, 80, 70, 60। और एक समय आएगा जब दोनों प्रेशर अगर मान लो बराबर हो गया, इधर घटता जा रहा है, इधर प्रेशर इधर आता गया, है ना? इधर का प्रेशर कम होता गया तो घट रहा है 60, 50, 40, 30, 10। अब ये 10 हो गया और इधर दोनों प्रेशर जब मान लो बराबर कई स्थानों पर चला गया तो यहाँ भी अगर प्रेशर 10 हो गया और यहाँ भी अगर प्रेशर 10 हो गया तो क्या हो गया? वो बराबर हवा फिर देखो शांत हो जाती है कुछ समय के बाद। होती कि नहीं होती है? Yes, sir. नोटिस किया ना? हमेशा आंधी तो नहीं चलती है ना, हमेशा तूफान आता है क्या? बोलो भाई, हमेशा तूफान है। अभी तूफान है बाहर, देखो नहीं है, No, sir. ठीक है? इसका मतलब क्या है? एयर का जो दो स्थानों के बीच में एयर का जो प्रेशर है लगभग बराबर है, लेकिन यही एयर के प्रेशर में अंतर होगा तो क्या होगा? आंधी तूफान वगैरह है। तो बात समझ में आ गई ना? थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। Our bodies are quite aware of temperature and rainfall। क्योंकि हमेशा हम लोग जब भी बारिश होती है तो झमाझम बारिश में मज़ा लेते हैं, सब लोग बारिश में आनंद लेते हैं। बचपन बड़ा सुहाना है, हाँ ठीक है, क्योंकि बाहर हमको नहाना है। ठीक है, चलो। बट यू मे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस्ड दैट द वेदर समटाइम्स feels heavy as before a thunderstorm। मतलब थंडर स्टॉर्म से पहले वेदर जो है थोड़ा सा क्या होता है? वेदर भारीपना होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें अब आंधी की मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल तमाम चीज़ें हैं, है ना? उन सब बातों की यहाँ पर चर्चा हो रही। बिफोर थंडर स्टॉर्म आने से पहले हवा में एक अलग तरह की ग्रेविटी आती है, चाहे धूल कण की वजह से हो, चाहे मॉइस्चर की वजह से हो, ठीक है? और फिर हवा में क्या होता है? प्रेशर का अंतर होगा, फिर थंडर स्टॉर्म चालू हो जाते हैं। दिस इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव अराउंड अस। ठीक है, हमारे ऊपर हवा का जो दबाव है, ठीक है, कहीं से हवा अचानक आ गई, थंडर स्टॉर्म आता है तो देखो कितनी तेज़ हवा आती है, कितना दबाव बढ़ता है ना? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हायर नियर द सी कोस्ट। सी कोस्ट के पास एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के हवा में मॉइस्चर के कंटेंट होते हैं, ठीक है, नमी जिसको कहते हैं, ठीक है। और जहाँ की हवा जहाँ गर्म होगी तो देखते हो कि आपके घरों में जो रोशनदान होता है ना, वेंटिलेशन, वो ऊपर कॉर्नर में पहले बनाया जाता था ना। क्यों होता है? क्यों? गर्म हवा होगी, हल्की होगी तो क्या होगी? ऊपर उठेगी। इसलिए कभी देखते हो कैंडल को हम जब जलाते हैं, जो कैंडल जलता है तो क्या होता है? ये ऊपर होता है, लौ ऊपर जाता है ना। कैंडल की लौ कभी ऐसे होती है क्या कि ऐसे हो, ऐसे, और फिर ये ऐसे लौ हो, ऐसे लौ होती है क्या? नहीं होती है ना, हाँ नहीं होती ना। क्यों? क्योंकि गर्मी से हवा हल्की होती है और हल्की चीज़ें ऊपर उठती हैं। इसलिए आपने देखा होगा बैलून भी कुछ होते हैं ना, बैलून फ्लाई आते हैं, बचपन में आपने खूब बैलून उड़ाया होगा, वो ऊपर उठते हैं, है ना, हवा। क्योंकि हमारे आसपास जो हवा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हैवी है, और जो उसमें जो हवा भरी जाती है, हाइड्रोजन या दूसरी जो हल्की गैसें हैं, उनको भरा जाता है, वो ऊपर उड़ जाती है। बड़े भाई, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर नियर द सी कोस्ट एंड लोअर
एज वी गो हायर अप इनटू द माउंटेन्स। ठीक है, और जैसे जैसे माउंटेन पर बढ़ते जाते हैं वहाँ पर एयर प्रेशर वो कम होता जाता है। ठीक है, समुद्र के पास ज़्यादा है एयर प्रेशर, हाई प्रेशर HP, माउंटेन पर क्या है, लो प्रेशर। ठीक है, लो एयर प्रेशर LAP, लो एयर प्रेशर। ठीक है, HAP, हाई एयर प्रेशर नियर सी, और ये तो माउंटेन है ही है। समझ में आई बात? गॉट पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, when you climb up a mountain the air gets thinner than in the plain below. As a result the air pressure is lower and there is a less oxygen available for your lungs to take in. इसीलिए आपने देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले लोग अपने साथ एयर का सिलेंडर भी लेकर जाते हैं। ठीक है, Oxygen cylinder. हाँ वही ऑक्सीजन सिलेंडर की बात। यस, वेरी गुड। ठीक है ना, गॉट अ पॉइंट? विद लेस ऑक्सीजन गेटिंग इनटू आवर ब्लड, हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना तो हमको सफोकेशन होता है। देखो कभी आदमी बीमार हॉस्पिटल में होते हैं ना तो उनको ऑक्सीजन लगाया जाता है, सुना है कि नहीं सुना है? Yes, ठीक sir. ठीक है, हाँ ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आवर बॉडी स्टॉप्स वर्किंग, हम नहीं काम कर पाते हैं। हमारे मस्तिष्क में जब ऑक्सीजन के माध्यम से जो ब्लड पहुंचता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो ब्लड पहुंचता है शरीर में तो हमारा शरीर अलर्ट होता है। ठीक है, और जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हमारा शरीर क्या होगा, चक्कर आने लगेगा। इसलिए आप लोगों को टैबलेट दिया गया है, किसका, एनीमिया का टैबलेट, क्योंकि एनीमिया मतलब आयरन जो है वो हमारे ब्लड के लिए ज़रूरी है। बड़े पॉइंट? ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसी को मूव करता है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन सबको मिलना चाहिए पूरे शरीर को, तो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है। ब्लड के माध्यम से किसको ऑक्सीजन जाता है, ब्रेन को। अगर कभी कभी आप देखो खून की कमी है, दोनों सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मामला, बायोलॉजी क्लास में आप ज़्यादा डिटेल्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए, दैट इज़ वाई पीपल समटाइम्स फील ब्रीथलेस। इसलिए कभी कभी लोग जो है ना सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, इसलिए उनको एक्सेस ऑक्सीजन दिया जाता है, अलग से दिया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, डीजी और टायर्ड एट अ हाई एल्टीट्यूड, कभी कभी हम लोग काम करते करते भी है ना थक जाते हैं क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन कमी होती है। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, दिस इज द यार्निंग एंड दिस इज, हम क्या करते हैं जब इस तरीके का हो, इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उस कमी को पूरा करने के लिए बॉडी का ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्स है कि वो नाक से काम नहीं चलेगा, तेरा मुंह बड़ा करो भैया, ऑक्सीजन लो, फिर क्या कहते हैं, बॉडी क्या करती है, ठीक है, ये बॉडी का मैकेनिज्म है, बॉडी ईश्वर ने ऑटोमेटिक व्यवस्था किया है। देख लिया ना, तो हे ईश्वर बोलो, हे ईश्वर तू महान है। ठीक है, तू ही तो मेरी जान है। ठीक है, ओके, चलो एक मिनट रुक जाओ। This does not mean that atmospheric pressure is always high in the plains below or on the coast. In fact, it sometimes drops dramatically, resulting in what meteorological call a depression. कभी कभी बहुत कम हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और लो प्रेशर सिस्टम which can sometimes develop into a storm or even a cyclone. मैंने जो बताया कि अगर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत कम हो जाए तो हाई से लो चलेगा, और ये डिफरेंस जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही तेज़ हवा चलेगी, और जितनी तेज़ हवा चलेगी उतना ही डैमेज होगा। पेड़ पौधे, कच्चे मकान, है ना, वो सब डैमेज हो जाएगी। तो एयर का प्रेशर बहुत कम होना, बहुत ज़्यादा होना, दोनों खतरनाक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ से हवा, वहाँ पर मान लो समुद्र में बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से क्या निकलेगा, वहाँ से साइक्लोन बनेगा और वहाँ से पानी उठेगा, और जो कोस्टल एरिया है वहाँ पूरा फ्लड आ जाएगा, पूरा पानी आ जाएगा। बड़े पॉइंट, इसलिए कोस्टल एरिया में कभी जाओगे ना तो हमेशा बाढ़ आती है।
एक बार मैं श्रीकाकुलम में था, वहाँ तूफान आया, हुद, और तूफान था, नाम है हुद, और यहाँ धक धक करने लगा, ठीक है ना, हुदहुदा गया दिल भी मेरा। और लेकिन अंदर से इच्छा थी ना कि तूफान एक बार साइक्लोन देखा जाए, और मैं निकला सड़क पर देखने के लिए। देखा वहाँ पर बहुत स्थिति बदली नहीं थी, नॉर्मल ही था वहाँ पर स्थिति। लेकिन घर से हमारे गांव से जो फ़ोन आने लगा सॉरी, लगातार फ़ोन आने लगा कि खाने पीने का मटेरियल इकट्ठा कर लेना। मैं गया मार्केट से, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ने 5-7 दिन 10 दिन का इकट्ठा करके रख लिया, खाना बना के रख लिया, बच्चों को सबको सुला दिया, और सब लोग सोचा मैं रात भर जगूंगा कि कोई घटना घटे तो, है ना। रात भर जगा, अब आएगा तूफान, अब आएगा तूफान, अब कुछ होगा। टीवी में हम देखते हैं ना, वहाँ कुछ नहीं हुआ, हमारे एरिया में नहीं हुआ। इसका मतलब हर जगह नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन पानी एक जरूर है, थोड़ा सा दूर था कोस्ट से, फ्लड जरूर आ गया। फिर हम लोग दूसरे दिन निकले देखने के लिए कि तूफ़ान होता कैसा है। फिर हम लोग निकले 2 दोस्त, श्रीकाकुलम में सी कोस्ट के पास गए। वहाँ देखा कि आसपास जो है ना काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। वहाँ पर जो छोटी झोपड़ियाँ थी वो टूट गई थी, जगह जगह पेड़ गिरे हुए थे, ठीक है, जगह जगह पेड़ गिरे हुए थे, ठीक है। और गांव में पानी घुसा हुआ था, सी लेवल बहुत ऊपर हो गया था। रिवर्स जो उससे जो रिवर का पानी जो सी में जाना था वो सी में नहीं जा पा रहा था, क्योंकि सी का लेवल क्या हो गया, ऊपर हो गया। और रिवर जनरली सी का लेवल नीचे होता है, लेकिन जब ये साइक्लोन आया तो वहाँ पर साइक्लोन की वजह से क्या हुआ, सी का लेवल, पानी सी का ऊपर आ गया, है ना। और वो रिवर का पानी सी में नहीं जा पा रहा था, और सी का जो है पानी रिवर में आ गया, तो रिवर में फ्लड आया और आसपास के गांव में फ्लड आ गया, जिससे वहाँ नुकसान हुआ। और इतनी मछलियाँ थी सी कोस्ट पर, इतने क्रैब से घूम रहे थे, ठीक है। लेकिन पक्षियों की तो का भोज हो गया। जो पक्षी उड़ते हैं ना, चील कौवे वगैरह, उनको तो बोझ लगता है कि उनको किसी की शादी ब्याह हो गई। वो जो केकड़े जो मछलियाँ घूम रहे थे ना, वो मरे हुए इधर, वो ऊपर से आए आके जो है उनको खा रहे थे, बड़े पॉइंट। और जो क्रैब लाल क्रैब जो है, आपने देखा होगा टीवी डिस्कवरी वगैरह में, वो ज़मीन से निकल कर आ रहे थे, हम उनके पास जा रहे थे, हमारे लिए क्यूरियस था। जब उनके पास जाते तो वो ज़मीन में घुस जाते, हमारे लिए बढ़िया फोटोग्राफी का माल मिल गया, मज़ा आ गया हम लोगों को। लेकिन जिन लोगों के घर टूटे, जिन लोगों के मकान टूटे, उनका नुकसान। तो वास्तव में साइक्लोन बहुत ही डेंजरस है। हाँ, जब विशाखापट्टनम में था तो वहाँ पर जो हम लोग देखे तूफ़ान, वहाँ भी बहुत था, खिड़कियाँ वगैरह हम लोग बंद किए थे, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। और वहाँ पर जो है हम लोग जब खिड़की देखने की इच्छा हो रही थी, बस एक बार क्या हुआ, एक पत्ता गिरा, किसका, वो वहाँ कोकोनट बहुत होते हैं, कोकोनट का जो पत्ता गिरा वो हमारे शीशे की खिड़की थी, उसको तोड़ा, वो हमारे घर में शीशे सब टूट के बिखर के आ गए। इसके बाद तब समझ में आया कि तूफ़ान होता भी है, ठीक है। जब अपने ऊपर जब गुजरती है ना, टीवी हमारी थोड़ी सी डैमेज हो गई उसकी वजह से, बड़े भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बड़े भाई। तो तूफ़ान, साइक्लोन बहुत ख़तरनाक होता है, स्पेशली कोस्टल एरिया में, बड़े भाई। और समय कोई मतलब बाहर निकलोगे आपको नहीं मालूम कौन सा पेड़ गिर जाएगा, बड़े भाई। इसलिए साइक्लोन, तेज़ हवाएं चले तो सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए, बड़े पॉइंट। और ये किसकी वजह से होता है, एयर प्रेशर की वजह से, जो भी हमने पढ़ा। और एयर प्रेशर को मेजर करने का जो तरीका है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम क्या है, बैरोमीटर। तो आप लोग भी अपने घर में बैरोमीटर बनाएंगे एज विद द थर्मोमीटर्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स, द यूनिट द डिस्प्ले इज जनरली द मिली बार, ठीक है। और इसका एब्रीविएशन क्या होता है, MB। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी कोस्ट इज अराउंड 1013 MB मिली बार। अ प्रेशर बिलो 1000 MB इंडिकेट्स अ डिप्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए। और अगला टॉपिक हमारा होगा विंड, ठीक है। तो इसको हम अगले उसमें पढ़ेंगे, पीरियड में पढ़ेंगे।
ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को जितना क्वेश्चन भेजा जा चुका है उसको आप कर लें, ठीक है। हम अभी 6th क्वेश्चन के बाद हम भेज देंगे आपको, उसको भी कर लेना, क्योंकि बुक नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है सबको, ठीक है। ओके।